जल्दी जल्दी हाथ चलाऊं। राजीव के आने का समय हो रहा है। पता नहीं आज भी आएंगे या नहीं। 2 दिन की कह कर गए थे, आज 5वां दिन है। कल भी बस यही कहा कि कह नहीं सकता कि कल आऊँगा या परसों। डस्टिंग करती सुनंदा के हाथ और मन समान गति से चल रहे थे। आज एनिवर्सरी के दिन घर में नितांत अकेला होना उसे बहुत खल रहा था। बेटी की शादी अभी दिसंबर में ही की है और बेटे की अगले दिसंबर में है। आज तो बच्चों का भी फ़ोन नहीं आया है। पता नहीं सिम्मी इस बार याद रखेगी भी या नहीं। डस्टिंग करते उनके हाथों को विराम लग गया जब उनकी निगाह साइड टेबल पर फ्लावर पॉट के पीछे रखे अपने फ़ोटो पर टिक गई। वो दिन भी क्या दिन थे। हनीमून इन गोवा। उन दिनों हनीमून के लिए सभी लोग हिल स्टेशंस पर ही जाते थे। गोवा जाना लोगों के लिए हैरत की बात थी, पर उन्हें गोवा, वहाँ के लोग, संस्कृति और बीच से अलग ही लगाव था। ये बात राजीव ने खतों और चंद फ़ोन कॉल्स के जरिए जान ली थी। घर में जब गोवा जाने का ऐलान हुआ तो हड़कंप मच गया था। राजीव ने सारी झिकझिक अपने सिर ले ली थी। सुनंदा का नाम सामने नहीं आने दिया था। बाबूजी बहुत भड़के थे। नई बहू गोवा जाएगी? क्या शहर में पढ़कर सभी ऐसे बेशरम हो जाते हैं? पर राजीव अड़े रहे और वो दोनों लीग से हटकर गोवा घूमने गए। वहीं शादी का जोड़ा किराए पर लेकर राजीव ने ये फ़ोटो खिंचवाया था। काश हमारी भी क्रिश्चियन वेडिंग हुई होती। सुनंदा जी ने उस गाउन को पहनने के बाद एक ठंडी आहसी भरी थी। राजीव की आंखों में शरारत खेल गई थी। वेडिंग क्रिश्चियन नहीं हुई तो क्या, हनीमून तो पूरा क्रिश्चियन ही मना रहे हैं ना। सुनंदा खिलखिलाकर हंसने लगी, वो दिन याद करते हुए। सच में वो दिन भी क्या दिन थे। अभी फ़ोटो वापस टिकाकर डस्टिंग फिर से शुरू करी ही थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। दिल में राजीव के होने की उम्मीद लिए उन्होंने लगभग भागते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने सच में राजीव खड़े थे। हाथों में सफ़ेद लिली का गुलदस्ता लिए वो अंदर चले आए तो सुनंदा उनका सामान लॉबी में ढूंढती रह गई। परेशान होती अंदर आकर बोली, सामान क्या एयरपोर्ट पर ही छूट गया? राजीव ने हंसकर सुनंदा के सवाल को टाल दिया और एक घुटने पर बैठते हुए गुलदस्ता उनकी तरफ बढ़ा दिया। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। सुनंदा ने सेम टू ही पतिदेव कहा और रसोई की तरफ जाने लगी। राजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया और जेब से रिंग निकालकर उन्हें प्रपोज कर दिया। आई लव यू सुनंदा, विल यू मैरी मी अगेन? सुनंदा का तो दिल धक से रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजीव पहली बार प्यार का इजहार कर रहे हों। आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे और वो भी वहीं बैठकर राजीव के सीने से लग गईं। राजीव ने अंगूठी पहनाकर उन्हें तोहफे में एक वेडिंग गाउन दिया। फिर तो जैसे स्वप्न लोक में कहीं चले गए हों। दोनों लोग अगली फ्लाइट से ही गोवा पहुंच गए। बच्चे और राजीव सुनंदा का परिवार वहां पहले से मौजूद था। गोवा के बीच पर उन्होंने क्रिश्चियन वेडिंग की। सुनंदा के मुंह से निकली ये ख्वाहिश भी आज राजीव ने पूरी कर दी थी। सखियों, ये रचना पूरी तरह काल्पनिक और मौलिक है, परंतु किसी भी इच्छा को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती और कोई समय नहीं होता। हमें अपनी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।